संपूर्ण क्रांति प्रश्न और उत्तर करेंगे। यह रचना जयप्रकाश नारायण जी की लिखी हुई रचना है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979। जन्मस्थल सीताब दियरा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये अमेरिका के दलाल कहलाते थे। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 में। तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम बाउल था, बाउल। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। रिक कंट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। सातवां है, लोकनायक किसे कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को हम जानते हैं कि लोकनायक के नाम से उनको जाना जाता था। आठवां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। नौवां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है। 10वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1998 को इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 11वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्ष संभाषण के रचयिता हैं जयप्रकाश नारायण। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वह किसकी पुत्री थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण और पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वे प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। दूसरा प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कौन संबंध है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण और पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी राज्यविहीन समाज कायम होगा। वह समाज आवश्यक ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा। तीसरा प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण और पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। जेपी में बापू व नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। बापू की महत्ता के बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, जब भी हमने यह कहा बापू हम नहीं मानते हैं आपकी यह बात, तो बापू बुरा नहीं मानते थे। वे हमारी बात समझ जाते थे, फिर भी वे हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। जेपी कहते हैं
कि जवाहरलाल नेहरू मुझे बहुत मानते थे, वे हमारी बात समझ जाते थे, फिर भी वे हमें प्रेम से समझाते चाहते थे। जेपी कहते हैं, जवाहरलाल मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर करता था, परंतु कटु आलोचना भी करता था। उनमें बड़प्पन था कि हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे। मेरे उनके साथ मतभेद था, पर वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। चौथा प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण, पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। आज़ादी के बाद जो स्वराज मिला उसमें जेपी खुश नहीं थे। आज़ादी के बाद भी भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत हुई। बगैर घूस या रिश्वत लिए जनता का कोई कार्य नहीं होता था। शिक्षण संस्थाएं भी भ्रष्ट हो चुकी थी। भ्रष्टाचार संबंधी जेपी के विचार उचित हैं। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। किरानी राज खत्म करना होगा। नौकरशाही को जड़ मूल से नष्ट करना होगा। आज के नौकरशाह अभी भी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते हैं, वे अपने को सरकारी कर्मचारी मानते हैं। जो गुलामी के समय उनकी सोच थी, वह सोच आज भी वर्तमान नौकरशाहों को जनता का सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, अथवा जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण और पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। जेपी को अपने दो मित्र छाप और दिनकर जी को और बेनीपुरी जी को स्मृतियों के प्रभाव से अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। छात्रों का आग्रह हुआ कि आंदोलन का वे नेतृत्व करे, पर क्रांति की सफलता के लिए नहीं, सशर्त नेतृत्व करना स्वीकार किया। उनकी शर्त थी कि सबकी बात सुनेगा। छात्रों की बात जितनी भी ज़्यादा होगी, जितना भी समय मेरे पास होगा, उससे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। जनसंघर्ष समितियों की लेकिन मेरा फैसला होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। छठा प्रश्न है, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण और पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। जेपी चाहते थे कि जनसंघर्ष समिति की विधानसभा के उम्मीदवारों का चयन करे। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समिति केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करे, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतिपूर्ण अन्याय होते हैं उसका भी दमन करे। यह सामाजिक, आर्थिक व नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। सातवां प्रश्न है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी से मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है,
चाहे वह इंदिरा गांधी हो कोई और, उनका तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे विरोध करेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में जयप्रकाश जी की सफगोई झलकती है। 8वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं लेकिन गरीबी बढ़ी है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति लोक नारायण जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण के अंश से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो स्वराज मिला है उसे भी खुश नहीं है। रिश्वत के बगैर जनता का काम नहीं होता है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो गई है। नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा है। शिक्षा पाकर भी वह दर दर की ठोकरें खाते हैं, नौकरी के लिए भटकते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाए जाते हैं परंतु गरीबी पिछले वर्ष से बढ़ती जा रही है। यह वीडियो आप संपूर्ण क्रांति प्रश्न और उत्तर के रूप में देख रहे थे। यह रचना जयप्रकाश नारायण जी की रचना है।